श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 23वें श्लोक में श्री भगवान ने बताया कि जब कर्म योग द्वारा ज्ञान की आभा झलकने लगे तो वह झलकने लग जाती है, तब वह व्यक्ति सुखी व शांत होकर आत्म सुख में रमण करने वाला युक्त हो जाता है, परमात्मा से युक्त हो जाता है, ब्रह्म भाव में ही रहता है। फिर शरीर नष्ट होने से पहले काम क्रोध के वेग को सहन करने वाला ही सुखी है, युक्त है, परमात्मामय है। अब 24वें श्लोक में श्री भगवान बताते हैं कि योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। अर्थात जो आत्मरत अंतः सुखी है, ज्योति जिसमें व्याप्त है, वह युक्त ब्रह्म स्वरूप हो निर्वाण कर्ता प्राप्त है। अन्वय है, यह एव अंतः सुखः अंतरात्मा तथा यह अंतर ज्योति सह ब्रह्म भूतः योगी ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। यहाँ 3 बातें विशेष प्रकार से बताई गई हैं। अंतः सुख, अंतरात्मा, अंतर ज्योति। जो मनुष्य निश्चय पूर्वक अंतरात्मा से सुखी, अंतर में ही आराम है जिसको, और अंतर के प्रकाश वाला है, अंतरात्मा में ही ज्योति सुखी और अंतर के प्रकाश वाला है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होने वाला योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। हर तरह से ब्रह्म में ही उसके दर्शन, पराकाष्ठा जो भी है, ब्रह्म में ही उसका रमण है, ब्रह्म में ही उसका रहना सहना है, तो वो ब्रह्म भाव को ही प्राप्त हो जाता है। संयम मन इंद्रियों का होने पर ही 23 में वर्णन किया कि जब मन इंद्रियों का संयम होगा तब इस सुख की अनुभूति होगी। जो अंतर सुख है, अंतःकरण का सुख ये जो जहाँ बाहर सुख है, बाहर का सुख देखते हैं, वहां अंतःकरण का सुख नहीं मिलता। यह बाह्य पदार्थों से सुखी होता है। स्वस्थता हो, यथोचित धन हो, अनुकूल परिवार हो, परिस्थितियां हो, व अन्य सुख सुविधाएं हो, झंझट नहीं हो, वह तब सुखी है। ऐसा व्यक्ति बाहर के सुखों से सुखी मानता है। यद्यपि यह भी महत्व की बात है कि दुखी व्यक्ति को बहुत से सुखों से भी शांति नहीं होती। जो हमेशा दुखी रहता है उसको चाहे जितने सुख मिल जाएं, लेकिन वो कुछ न कुछ उसमें कमी निकालता ही रहता है, भूत प्रेत के आवेश की तरह। लेकिन बीती ताहे बिचारिए, हम वर्तमान को ही देखें, तभी अंतःकरण सुखी हो सकता है। तीनों काल में सदा सुखी कोई नहीं रहेगा। हर समय तो हर परिस्थिति एक सी किसी की नहीं रहती। धूप या छाया सदैव ना रहेगी, ना सदा धूप रहेगी, ना सदैव छाया रहेगी। व्यक्ति वही है, महान दुखों में भी सुख खोज लेता है, और अंतः सुख सबके हृदय में परमात्मा का निवास है। ईश्वर है सर्वभूतानां, ऐसा अंतः परमात्मा ही सुख देने वाला है। जो अंतः परमात्मा स्थित है, सबके पास है, लेकिन उसी से सुख मिलेगा, ऐसा समझने वाला ही अंतः सुख होता पाता है। अंदर काम क्रोध आसक्ति राग द्वेष दुख सुख न हो, वरन अंदर स्थिति परमात्मा ही है सुख देने वाला। जैसे पतिव्रता स्त्री संसार की वस्तु नहीं देखती, केवल पति प्रेम पाकर ही संतुष्ट रहती है, ऐसे ही भक्त भौतिक पदार्थों से दुखी सुखी नहीं होता। भौतिक पदार्थ मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, उसके लिए सब बराबर है। वरन परमात्मा से ही मैं प्रेम करता हूँ, वह मुझसे, और हम दोनों एक दूसरे से सुखी हैं। हम परमात्मा से प्रेम करते हैं और वो हमसे करता है, हम दोनों एक दूसरे में सुखी हैं। अंतः सुख है, सुखी नहीं कहा, सुख कहा, सुखी नहीं कहा, वरन सुख स्वरूप परमात्मा के सुख द्वारा ही सब भूत प्राणी सुखी हो रहे हैं। उनके रहने, उनकी जानकारी को ज्ञान होने पर ही हम सब सुखी हो रहे हैं। आकाश जो निर्लिप्त है, ऐसे हृदयाकाश में काम क्रोध की आग, राग द्वेष की आंधी न हो।
आकाश तो निर्लिप्त है, लेकिन हमारा हृदयाकाश कितनी अग्नियों से जल रहा है। निर्लिप्त होते हुए भी कितने दुख सुख काम क्रोध के वेग उसमें समाते रहते हैं। तो ऐसा ना हो, क्योंकि अंतः सुख विराजमान हमारा परमात्मा के देखने से ही होगा। फिर सबको देखकर परमात्मा का ही दर्शन क्यों नहीं करते। हमारे प्रति राग द्वेषी काम क्रोधी कौन को न देखें, उसके अंदर के सुख का दर्शन करें। हमारे प्रति कौन क्या भाव रखता है उसको न देखकर परमात्मा का ही दर्शन करें कि उसमें भी परमात्मा है, मेरे में भी परमात्मा है। किसी का स्वभाव नाम रूप न देखें, नाम रूप से अलग होना है, वरन सुख स्वरूप ही दर्शन करें, तब अंतः सुख होगा। सदा सुखी व प्रसन्न रहो। ब्रह्म भूत है प्रसन्नात्मा, जिसमें दुख का लेश भी नहीं आता। ब्रह्म भूत है प्रसन्नात्मा, वहां दुख का लेश भी नहीं। दूसरा है अंतराराम। कोई न कोई खेल सबको चाहिए, कुछ आराम भी चाहिए। दोनों ही अंतर में, हृदय में ही है। खेल या आराम मतलब जैसे कहीं कुछ लगना, किसी में जुट जाना, और आराम भी, ये सब दोनों अंतर में, हमारे सब कुछ अंतर में ही है। चाहे जितने सुंदर सुंदर भ्रमण करिए, लेकिन आराम अपने घर में ही मिलता है। चाहे जहाँ हो आओ, लेकिन आराम अपने घर में ही मिलेगा। अंतर में आराम चाहिए। तीसरे अध्याय में कहा है, यश आत्मतत्व मानवः। अपने से जितना प्रेम करते हैं उतना अन्य से नहीं करते हम। हमारा सबसे बड़ा साथी, कल्याण करने वाला आप आत्मा ही हैं। हमारा सबसे बड़ा शुभ चिंतक, कल्याण का साथी केवल हमारा आत्मा ही है। अपने आत्मा में ही खेलें, विश्राम करें, प्रसन्न हो, रति हो, क्रीड़ा करने वाले हों। अपनी आत्मा से सुखी हो जाओ, अपनी आत्मा में ही सुखी हो जाओ। फिर है अंतर ज्योति। अंदर जो प्रकाश है, बाहर कहीं भी प्रकाश हो, लेकिन घर में जलाओगे तभी काम चलेगा। बाहर का प्रकाश कहीं भी कितना भी कुछ भी हो, लेकिन अपने अंदर में प्रकाश नहीं होगा तो हमको प्रकाश का अनुभव या उसकी आराम उससे नहीं मिल पाएगा, उससे हमारा काम नहीं चल पाएगा। सूर्य चंद्रमा तक का प्रकाश मंद हो जाता है, कभी पूनम होती है तो कभी अमावस होती है। ऐसा प्रकाश जो क्षीण, नष्ट व अस्त न हो, न क्षीण हो, कम हो, न नष्ट हो व अस्त हो। दीपक न टूटे, समाप्त न हो, वह अंदर की ज्योति, सबकर परम प्रकाशक जोई। ज्योतिषामब तज्ज्योतिष तमसा परमुच्यते। वह ज्योतियों की ज्योति है। तेरे में भी इस बात को कहा है, 13 अध्याय में। वह समस्त ज्योतियों की ज्योति है। 6 ज्योतियां बताई हैं, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, नेत्र, अग्नि, वाक ज्योति, ये सब 6 ज्योतियां हैं। पहली 5 भी न हो तब भी वाक ज्योति काम देती है। वाक ज्योति हमारी सबसे श्रेष्ठ और हमारे सबसे निकट है। अंधेरे में भी वाणी से काम चलता है। अंतर में ज्योति गुरु जगाते हैं। सत्संग शब्द गुरु दर्शन से पुनः ज्योति जल जाती है। गुरु के सत्संग के द्वारा, शब्दों के द्वारा, तो ये है हमारी हृदय की ज्योति जल जाती है। यही सारे प्रकाशों का प्रकाश है। बिना इसके कुछ भी नहीं देख सकते हम। नेत्र ज्योति ही पदार्थों को प्रकाशित कराती है। ऐसे ही अंतर ज्योति से ही सब में वही ज्योति गुरु ज्ञान द्वारा मिलती है। अंतर ज्योति से सब में सबकी ज्योति हमको तभी अनुभव हो पाती है गुरु के ज्ञान के द्वारा। केवल शब्दों से नहीं होगी। रोम रोम से निकला प्रकाश व आनंदानुभूति, हृदय का प्रेम व शब्द जागने पर ही ये ज्ञान प्राप्त होता है। वो अपने अंदर से ही उसकी चाह, इच्छा, जिज्ञासा और उसकी प्राप्ति हो पाएगी। तभी हमारे अंदर से जब उसमें प्रेम जागेगा और आनंद होगा, तभी हमको अंदर बाहर सब जगह वही ज्योति दिखाई दे पाएगी। यही ज्ञान स्वरूप है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। यही सुख, ज्ञान व आनंद है। यही सुख है, यही ज्ञान व आनंद है, रति है, प्रेम है। वहाँ संदेह रहित होकर बाह्य पदार्थों के लिए, बाह्य व अंदर के लिए अंदर ही सुख है। संदेह रहित वहाँ हो जाएं,
बाह्य पदार्थों के लिए बाह्य का सुख दें और अंदर के लिए हमको अंदर का ही सुख लेना पड़ेगा। उसी के लिए ब्रह्म भाव जागृत होगा। जब ब्रह्म भाव जागृत होगा तभी हमको अंदर का सुख मिल पाएगा। ब्रह्म निर्वाणम बाण क्लेश तीर न रहे। ब्रह्म निर्वाण बाण रहित हो जाएं। ब्रह्म का बाण ऐसा लगे कि हम बाण रहित, अंदर बाहर के बाण हमको न लगे, न क्लेश हो न तीर रहे। संसार के क्लेश बाण हैं। ऐसा ब्राह्मणी स्थिति पार्थे नैनाम प्राप्य मुम्यति स्थित्वा समंत काले भी ब्रह्म निर्माण गच्छति। ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होना है, ऐसा ज्ञानी ही प्राप्त कर सकता है। गुरुदेव भगवान।